नवनीत राणा के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। उनके सोसाइटी के सभी लोगों को एक नोटिस दिया गया है। सांसद नवनीत राणा मुंबई के खार इलाके में स्थित लावी राम की जिस बिल्डिंग में रहती है, वहां रहने वाले सभी लोगों को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। यानी कि नवनीत राणा ने सोचा था कि सिर्फ उन्हें नोटिस भेजकर महाराष्ट्र सरकार जो है खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगी, लेकिन सीएम उद्धव ने बड़ी चाल चली। जी हाँ, नवनीत राणा को राणा दंपति को फिर घेर लिया गया। सभी के घरों में अवैध निर्माण की जांच के लिए नोटिस भेजा गया। बिल्डिंग में रहने वाले सभी रहवासियों को मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 488 के तहत तामील किया गया, जो बीएमसी अधिकारियों को निरीक्षण, सर्वेक्षण या आवश्यक कार्य के निष्पादन के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्ट ने भी हाल ही में 1 महीने की मोहलत दी थी नवनीत राणा को कि अवैध निर्माण को या तो वो नियमित करा ले। अपने घर को उन्होंने नियमित कराने में अभी भी असफलता ही बटोरी है, तो मुश्किलें नवनीत राणा की कम नहीं हो। उन्हें अपना घर खाली करना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे को ललकार कर, उन्हें धमकी देकर नवनीत राणा बुरी तरह से फंस गई है। अब नवनीत राणा ने ये भी कहा हाल ही में कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल नागपुर में हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद नवनीत राणा ने कहा यहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 36 दिन बाद महाराष्ट्र लौटे हैं नवनीत राणा, जिन्हें महाराष्ट्र नहीं आने देने के लिए कहा जा रहा था। और फिर से निशाना साधते उन्होंने कहा कि बहुत भद्र टिप्पणियां की जाती है यहाँ पर। राज्य में मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ गलत व्यवहार होता है। यहाँ सरकार गलत व्यवहार कर रही है। और ऐसे में नवनीत राणा ने कहा, एक बड़ी आरती करूंगी अब मैं अमरावती में, ये उन्होंने कहा था। नवनीत राणा के ये सब कहने के बावजूद सीएम उद्धव की चुप्पी नहीं, बल्कि सीएम उद्धव की दहाड़ सुनने को मिल रही है। देखा जाए तो खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में, जिसके कारण नोटिस न सिर्फ नवनीत राणा बल्कि पहुंच गया है अब उनके आसपास, उनके सोसाइटी के हर किसी के घर पर। नवनीत राणा के इस तरह की धमकियों के बावजूद देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चुप नहीं रहने वाले हैं और इसलिए लगातार आवाज उठाते हुए, एक के बाद एक वो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से आवाज राज ठाकरे के बाद नवनीत राणा ने उठाया, लेकिन ये आप सबको जानने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा नवनीत राणा की अगर बात की जाए तो नवनीत राणा को लेकर आवाज उद्धव ही नहीं, आदित्य ठाकरे भी जमकर उठाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से आवाज उठाई जा रही है, आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे के मॉडल को लेकर तारीफ कर रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हैं वो, फोटो शेयर करते हैं वो, और इस तरह से खुशी जाहिर करते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और डेवलपमेंट को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर 2024 तक चलने के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बस तैयार किए जाएंगे। आदित्य ठाकरे ने अपने पिता को लेकर ये खुशी जाहिर की है कि इस तरह से वो डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।